Hello student, how are you? In previous video I have already discussed about the symmetric and skew symmetric matrix, and today in this video I am going to discuss about one question that should be asked in your examinations. So it is my fifth video, so keep in mind. Now the question is, prove that every square matrix can be inequally expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix. Okay, what is the meaning of this? First of all, quickly recap. If P transpose equals to P, then it is symmetric matrix, and if Q transpose equals to minus Q, then it is a skew symmetric matrix. Now the question is, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix. तो इसका मीनिंग पहले समझते हैं यार, उसके बाद देखो मेरा टारगेट क्या है. मैट्रिक्स है हमारा, मान लो A, तो उसको एक्सप्रेस करना है कि A इक्वल्स टू P प्लस Q. अब P और Q क्या है? P है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और Q है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, तो हाउ कैन वी एक्सप्रेस इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रूव हियर. सो दिस वन इज द पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स. दिख रहा होगा ठीक से. ओके, now the solution is, let A be the square matrix, then A equals to, बच्चे इस फॉर्मेट को याद रख लेना, 1/2 A plus A ट्रांसपोज, इसी को मैं P कह रहा हूँ, है ना, और 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, इसी को Q कह रहा हूँ. अब कंफ्यूज मत कर जाना, बाउंस बहुत करते हो तुम लोग. P सिमेट्रिक है, Q स्क्यू सिमेट्रिक है. सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए? P ट्रांसपोज इक्वल्स टू प्रूव करके ले आऊंगा P ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या प्रूव करके ले आएंगे? P. तो ये क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा. अब देख लो, फटाफट देखो, 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, उसके ऊपर मैं ट्रांसपोज कर दिया. इसको मैंने क्या मान रखा था बच्चे? इसको मान के रखा हुआ था P. अब P पे क्या कर दिया? ट्रांसपोज. तो जो ये वैल्यू यहाँ है, इसके होल पे हमने ट्रांसपोज कर दिया. नाउ बाय द प्रॉपर्टी 1/2, अब ये जो ट्रांसपोज है इस पे भी ट्रांसपोज हो जाएगा, इस पे भी ट्रांसपोज हो जाएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है. तो 1/2 A ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो गया, तो इसको अरेंज कर दिया, तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज. अब देखो P माने हुए थे हम लोग, क्या सपोज किए हुए थे? 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज को ही P माने हुए थे, और अभी फिर से वो आ गया. इसका मतलब P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P हो गया. नेक्स्ट फटाफट देखो. सो P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. Q ट्रांसपोज 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दोनों पे ट्रांसपोज सेट किया, A ट्रांसपोज हो गया, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A हो गया, और यहां से हमने माइनस कॉमन कर लिया, तो 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज हो गया, और एक किसके बराबर हो गया? माइनस Q के बराबर हो गया. सो Q transpose equals to minus Q, so it is a skew symmetric matrix. Now our target is that P plus Q is equal to A, so कर देना है. अब यहाँ पे क्या है सर कि few questions are there, है ना, based on symmetric and non-symmetric. NCERT questions मैंने एक आपके confusion को दूर करने के लिए रख दिया है. कहता है कि if A and B are the symmetric matrix, then so that AB is a symmetric if AB equals to BA. अब यहाँ पे क्या क्या है सर? A और B सिमेट्रिक है, मतलब दिमाग के अंदर तुरंत डालो. देखो यार, क्वेश्चन के अंदर में आंसर छुपा होता है ना. ये मेरा क्लियर मानना है. जब तक क्वेश्चन क्लियर नहीं समझेंगे, आंसर आ नहीं सकता है. एक क्लियर कह रहा है A और B सिमेट्रिक है, मतलब दिमाग ठाक से दिमाग में क्या बात लगा? A ट्रांसपोज इक्वल्स टू A, B ट्रांसपोज इक्वल्स टू B. ओके, नाउ AB इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स.
ऐसा लिखा हुआ है, ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए बी सिमेट्रिक है, इसका मतलब ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए बी होगा ही होगा। अच्छा, पिछले प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता रखा है वीडियो में कि ए जब ट्रांसपोज से बाहर निकलेगा तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। ऑर्डर देखो चेंज हो रहा है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और ये बी तो ए बी रहेगा। और यार यहाँ कहा हुआ था कि बी और ए क्या है, सिमेट्रिक है, दैट मीन्स बी ट्रांसपोज बी एंड ए ट्रांसपोज ए, सो बी ए इक्वल्स टू ए बी, सो इट इज पुट हियर। नाउ देयर आर फ्री क्वेश्चंस हियर, क्लियरली नोटेड। वीडियो पॉज कर लेना और इसको नोट कर लेना और इसको प्रूव करना, और डाउट होगा तो हमसे बताना, ठीक है। कमेंट्स वगैरह में तुम लोग कुछ कर नहीं रहे हो, क्या सीख रहे हो क्या नहीं सीख रहे हो पता ही नहीं चल रहा है कुछ, ठीक है। मैं तो अपने तरफ से कोशिश कर रहा हूँ यार कि समझ में आ जाए तुम लोगों को बातें। इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये प्रूव करना है कि अगर ये सिमेट्रिक है और अस्क्यू सिमेट्रिक है तो अकॉर्डिंगली ए इज सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक, राइट। प्रूव दिस टू, ओके। इफ एनी डाउट मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बना करके सॉल्व करके बता दूंगा आपको। नाउ देयर इज द क्वेश्चन दैट इज इम्पॉर्टेंट वन, है ना। तो अभी तक अगर तुम ध्यान से मेरे वीडियो को देख रहे होगे और ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो मोबाइल में लेकर के, तब तो कोई बात नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। एक टाइप ऑफ द क्वेश्चंस मैंने पहले डिस्कस कर लिया एडिशन मल्टीप्लिकेशंस के अंदर में, और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम क्लियरली समझ पाओगे कि किस तरीका से क्वेश्चंस बनाना है। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चंस भी दे रखा, उसको इमीडिएट बना लेना, वीडियो देखने के बाद तुरंत बना लेना। तो चलो देखो भाई, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हमको सिमेट्रिक एंड अस्क्यू सिमेट्रिक के समेशन में लिखना है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि हम ये चेक करेंगे कि P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P हो रहा है कि नहीं। जस्ट पीछे थोड़ा सा वीडियो को प्रीवियस करके देख लो, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन बताया है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है सर, ये देखो यहाँ पे 20 से मैं आता हूँ, P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और ला करके क्या प्रूफ करना है P, इस पे आते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम करते हैं, भी सिमेट्रिक पे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले A ट्रांसपोज निकाल दिया। ट्रांसपोज निकालने के लिए क्या, अरे बड़ा क्लियर बताया था यार, पड़ा को खड़ा कर दो, ए हमारा पड़ा हुआ है, इसको हम लोगों ने खड़ा लिख दिया, ए ट्रांसपोज हो गया सर। और जैसे ही ए ट्रांसपोज हो गया तो उसके बाद ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिल गया। फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए में इस ट्रांसपोज को माइनस कर दो, ए है हमारा ए, और ए ट्रांसपोज को माइनस कर दो, ए वाला वैल्यू मिल गया हमारा। अच्छा, अब हम पिछले जस्ट प्रीवियसली हम लोगों ने देखा हुआ है कि सिमेट्रिक कैसे प्रूव करना है। 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज, 1/2 बाहर किया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलरेडी हम लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। अब उसको 1/2 से हम लोग क्या कर ले रहे हैं सर, 1/2 से उसको हम लोग डिवाइड कर दिए, ओके। तो ए मिल गया वैल्यू। अब इस वैल्यू को फिर यहाँ पे आके देखो, P ट्रांसपोज, जो भी वैल्यू आया था उसको हम लोग ट्रांसपोज कर दिए, तो ये वैल्यू आ गया, ठीक है। तो अब देखो भाई, ए वाला वैल्यू और ए वाला वैल्यू, दोनों वैल्यू क्या हो गया, सेम हो गया। फिर से सुन लो, P इक्वल्स टू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज किया, दोनों का एडिशन हुआ, इतना आया, 2 से डिवाइड किया, इतना आ गया। ये क्या निकला हुआ भाई, P निकला हुआ है। ये क्या है आपका, P है। अब फिर उसको अगर तुम ट्रांसपोज करते हो और फिर से निकल के P ही आ गया, यानी ए वैल्यू और ए वैल्यू में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा, तो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू P, यहाँ से सिमेट्रिक प्रूफ हो गया। सेम टाइप से आप यहाँ पे आ जाओ, Q में आ जाओ, 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू इतना है ना, ये क्या है, Q है, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज किया तो जो पड़ा था उसको खड़ा कर दिया यार, देख लो, खड़ा कर दिया। अब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लिया तो ये वैल्यू आ गया। अब देखो भाई, यहाँ जो ये वैल्यू है और ये जो Q निकाला था तुम पहले, ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं, कंपेयर कर लो, एकदम सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस Q। अब करना क्या है, लास्ट लाइन। अब एक प्रूफ कर लिए हम लोग कि मैट्रिक्स को सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं, अस्क्यू सिमेट्रिक भी लिख सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट इज, क्वेश्चन इज दैट
express a matrix A as a sum of symmetric and a skew symmetric matrix. Okay, so P is a symmetric, Q is a skew symmetric. अब दोनों को क्या कर दिया, एडिशन कर दिया. अब चांस देख लो भाई, दूर से मैं दिखा दे रहा हूँ. P कहाँ है चेक कर लो, Q कहाँ है चेक कर लो. और दोनों को हम लोग यहाँ एडिशन के अंदर डाल दिए. प्लेस वैल्यू के अनुसार ऐड कर दिया. क्या वैल्यू आया, ये वैल्यू को एकदम क्वेश्चन के ऊपर वाले के साथ कंपेयर करके देखो क्या है. देख लो भाई, 3 2 3 4 5 3 2 4 5. और यहाँ भी आके देखो 3 2 3 4 5 3 2 4 5. सो इट इज प्रूव्ड हियर. सो अभी इसी बेस्ट पे आपका लास्ट में देखिए सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है. क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे और एक्सप्रेस करेंगे सेम प्रोसेस से. 2 बार 3 बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना होगा भाई, ठीक है ना, तब समझ आएगा. अब मैं यहाँ पे कुछ 3 फैक्ट्स दे रहा हूँ. ये सब नोट्स तुम खुद पढ़ोगे, नहीं मिलने वाला है, इसलिए ध्यान से देख लो. ठीक है, क्या कह रहा है, ऑल द पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, ए का पावर मान लो 5 है और उसका ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज को अंदर ले आओ, 5 को ऊपर ले जाओ, फिर से यही आ जाएगा. ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पूछ दिया ना, सीधे छक्का लग जाएगा बच्चे. अ मैट्रिक्स विच इज बोथ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक. अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हो तो कैसा मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा. ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही पूछ रहा है. इस बार बहुत सारे बच्चे गच्चा खा गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसलिए मैं हर बार वीडियो के अंदर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे ध्यान दे रहा हूँ. और ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं समझोगे. अब तेरी मर्जी है मेरे भाई, मैं तो अपने तरीका से बेहतर ट्राई कर रहा हूँ. सो याद रख लो, ठीक है, ये दोनों चीजें नोट डाउन होनी चाहिए. ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स and a matrix which is both symmetric as well as a skew symmetric is null matrix. ओके बच्चे, तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने दे रखा है इसी पैटर्न पर. 1-2 क्वेश्चन अपने टेक्स्ट बुक से बना लेना और इसको रेडी कर लेना. अगले वीडियो में डिटर्मिनेंट पे बात करेंगे. ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.